सो कई बार हम अपने से ज़्यादा पावर वाले या ज़्यादा पोजीशन वाले के साथ रहते हैं। इसमें हम बॉस या एम्प्लॉय के रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर फादर या सन के रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं, मदर या डॉटर के रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं, जिनके साथ हमें रहना ही है और जिनके साथ हम रहकर ये सोचते हैं कि हम सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन हमें सेम रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से हमारे अंदर एक रेस्टलेस होप क्रिएट हो जाती है, जिस टाइम में हम अपनी पीस खो देते हैं। इंटरनल तो ऐसे सिचुएशन में पीस को कैसे बनाए रखें, या फिर हमारी जो सिचुएशन है अभी उसे कैसे हैंडल करें, ये सब इसके अंदर हमारी माइंड के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल ओवर डायरी। सो आज के सेक्शन में है हाउ टू हैंडल पीपल हु हर्ट यू। अपनी पीस को कैसे बनाए रखें। सबसे पहले हम इस चीज़ को ले लेते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई पावरफुल है, जैसे एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता। वो किसी एम्प्लॉय को फिज़िकली तो टॉर्चर नहीं करता है, लेकिन मेंटली ज़रूर करता है। यह चीज़ है कि उस चीज़ को या तो हम इग्नोर करें। एक चीज़ आ जाती है, क्या हम उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, या फिर हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, उसके अंदर चीज़ आ जाती है। तो हमें अगर वो कुछ बोल भी रहा है, हमें बॉस अगर कुछ बोल भी रहा है, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ता है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं। तो ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है जिसके अंदर 90% किसी और का पावर होता है और 10% आपको मिलता है। तो किसी के हाथ में आपकी पावर है, या फिर किसी के साथ आपकी पावर बहुत कम हो जाती है, या फिर किसी के पास आपसे ज़्यादा पावर है, तो आपके हाथ में वो पावर नहीं है। वो कुछ भी एडवांटेज कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में पावर है। बिकॉज पावर मेक्स अ कल्प्यूट। पावर जिन लोगों के हाथ में आती है, 90% लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पावर आने के बाद भी उनके पैर ज़मीन पर होते हैं, जो अपनी पावर को मेंटेन करके रखते हैं, मिसयूज़ नहीं करते, बल्कि सामने वाले को मोटिवेट करते हैं, उनकी पावर बढ़ाते हैं। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में पावर का वो इस्तेमाल सही से नहीं करते। वो सोचते हैं अगर सामने वाला पावरफुल हो गया तो नीचे हो जाऊंगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो क्या काम करते हैं, अपनी पावर को गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरीके से आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, या फिर नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, या उस चीज़ को दिखाएंगे कि जैसे आप समझदार नहीं हैं, वही समझदार है, और आप बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ आता नहीं है, वो ये सब आपको दिखाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? पावरलेस हो जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता। जो वो कर रहा है उसे सुनते चले जाएं? ऐसा भी नहीं हो सकता। वो एक तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप है। जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को चीख रहा है या फिर उसे चिल्ला रहा है, तो या तो उसके आगे जाकर उसके मारने पीटने की भी एक हैबिट लग जाएगी, उसकी पावर बढ़ जाएगी, वो कुछ भी कर सकता है फिर। तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आ जाती है। इस चीज़ में जो वाइफ है वो क्या करे, या तो चली जाए या फिर उसको उस रिलेशनशिप को रीडिफाइन करे। इसके लिए उसे अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही किसी कंपनी में एम्प्लॉय का बॉस के सामने स्टैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि स्टैंड लो अपनी रिस्पेक्ट के लिए। सिंपल, देयर सिचुएशन यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। अपने हक के लिए लड़ सकते हो। आपका हक क्या है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो लड़ना ही पड़ेगा ना। तब आप लड़कर दो चीज़ें होंगी, ओके, जैसे या तो पावर गेम, या फिर कोई चीज़ गिर जाएगी, या फिर पावर गेम बराबर होगा, या फिर जब हम अंदर से किसी के साथ बोलते हैं पावर के साथ, या फिर किसी चीज़ को दोबारा नहीं करने को बोलते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय अपने बॉस को बोलता है ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो अपनी पावर के साथ बोलता है। तो इसके अंदर दो चीज़ें हो सकते हैं, या तो बॉस जो होगा उसको जाने देगा अगर उसको कोई ज़रूरत नहीं होगी, या फिर बॉस उसे रोकेगा। क्यों? क्योंकि अगर बॉस को अगर उसकी ज़रूरत होगी, अगर उसकी कंपनी को उसकी ज़रूरत होगी, उसको लगेगा हाँ ये बंदा मेरी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई इम्पोर्टेंस रखता है, इसके बिना ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो उस चीज़ को नहीं जाने देगा। वो सोचेगा कि ओके चलो मैं अपना वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं जैसे बोलता हूँ उस चीज़ को
चेंज कर लूँगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो एम्प्लॉय की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, कि आपको कोई इंसान निकाल ही ना पाए। अगर आपकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी किसी चीज़ के अंदर, तो वो इंसान आपको क्यों रोकेगा। उसके अंदर उसका नुकसान नहीं है कोई, और अगर उसे लगेगा कि इसके आपका कोई इम्पोर्टेंस है उसकी कंपनी में, तो आपको जाने ही नहीं देगा। इसके जाने में उसका नुकसान है, और वो सोचेगा इसके रहने में मेरा फ़ायदा है, चलो कोई बात नहीं। बट उसको लगता है आप चले भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपको जाने देगा। आपको ऐसी कंपनी में तो रहना भी नहीं चाहिए जिस कंपनी में आपकी इम्पोर्टेंस ना हो, कोई वैल्यू ना हो। वो आपको सुबह रात तक टॉर्चर ही करेगा फिर तो। और क्या होगा, उस कंपनी से निकल जाओ, कंपनी में जाओ, उस कंपनी में जाओ जिस कंपनी में आपकी इम्पोर्टेंस हो, रिस्पेक्ट को अर्न करो। टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें 50-50% नहीं होता है, जिसके अंदर आप किसी को 90% दे रहे हैं तो 10% आपको मिल रहा है। तो उस चीज़ के लिए बोलो कि अगर मैं 90% दे रहा हूँ और मुझे 10% क्यों मिल रहा है, उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जैसे मैं 90% लूँगा, आपको 10% मिलेगा, ठीक है। और वो चीज़ आपको नहीं दे रहा है तो फिर आप बोलो उससे कि मेरा और तेरा 50-50% होना चाहिए। और अगर वो चीज़ नहीं कह रहे हैं तो आप उस चीज़ से हट जाओ, क्योंकि जहाँ पर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है आप उस चीज़ में रहकर भी क्या करोगे। तो आगे निकलो और अपना स्टैंड लेना होगा आपको। ओके गाइस, तो आपको जो भी चीज़ करनी है अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ाई करनी है, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और जो पीपल्स आपको हर्ट करते हैं तो उनको आपको बोलना पड़ेगा, अपनी पावर भी दिखानी पड़ेगी। इसके अंदर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस पावर की बात है कि आप कहाँ पर किस कंपनी में सूट करते हो, या फिर किस कंपनी में आपकी इम्पोर्टेंस है। मेरा मानना यही है कि जिस कंपनी में आपकी इम्पोर्टेंस है आप उसी चीज़ में जाओ, उसी कंपनी में जाओ। उसमें एक तो आपको पावर मिलेगी, आपको कोई मेंटली टॉर्चर नहीं करेगा, और आपकी एक तो रिस्पेक्ट अर्न होगी उसके अंदर। सो अपना स्टैंड लेना सीखो, अपनी पावर को देखो एंड अपने लिए आवाज़ उठाओ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।